गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डाउट सेशन। कुछ बच्चों ने ये डाउट पूछा था पैराबोला का, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं एनडीए के। तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो दो डाउट्स मेरे पास में आए हैं इस पैराबोला चैप्टर के, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं बट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितने भी एनडीए एस्पायरेंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशन को ज़रूर देखना और उसको समझने की कोशिश करना। तो पहला डाउट है 2022 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट थ्री वाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट थ्री वाई वाला जो पैराबोला होता है वो कुछ ऐसे बनता है। अब चूंकि तुम्हें इक्वेशन तो दे ही रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट थ्री वाई, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई के साथ में कंपेरेबल है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो फोर ए होता है दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रूट थ्री हो गया, और हमारे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को उसने क्यू लेने के लिए बोला है। तो मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई रूट थ्री, और इसके अंदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग इंस्क्राइब कर रहे हैं वो कुछ ऐसा बनने वाला है। अब इसकी नेमिंग करना चाहो तो कर दो ए बी ओ। अब हम लोग सबको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों साइड होते हैं वो तो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तीनों साइड एल के हो गए, और एल मैंने लेट कर लिया है लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से इस एल को लेट करना है पी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि पी इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस पी तक पहुंचने के लिए हमें ये सोचना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा y होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये x होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है से ओ एम, दैट इज द हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ योर लेंथ ऑफ इक्विलेटरल साइड, जो कि इस क्वेश्चन में p दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो ओ एम है जिसको हाइट कह रहे हैं वो एक तरह से y कोऑर्डिनेट हो गया, दैट इज y इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू पी। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलर जो तुमने ड्रॉ किया है फ्रॉम दिस ओरिजिन ऑन दिस साइड, तो इक्वेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसको तो तुम x कह रहे हो, तो x हो गया तुम्हारा रूट थ्री सॉरी एल बाई टू, एक्स हो गया तुम्हारा एल बाई टू। अब ये दोनों ही इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कि यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि ये तुमने एक तरह से क्या किया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट आया है वो एल बाई टू आया है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमने निकाला था रूट थ्री बाई टू। और एल के जगह तुम एल ना लिख के उसको पी लिख लो, क्योंकि उसने तो पी लेने के लिए बोला है, तो यहाँ पी कर देते हैं। तो अब इस इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू पी। तो अब जरा चेक कर लेंगे इसको, ये इसको काटता है टू में, और p की वैल्यू आ जाती है सिक्स पी, p इक्वल्स टू सिक्स, सॉरी p इक्वल्स टू सिक्स आ जाता है, क्योंकि ये p और ये भी कट जाएगा। तो q और p के बीच में रिलेशन चाहिए। तो सीधी सी बात है सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि p जो है दैट इज टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ q वैल्यू। हमारा p आया है सिक्स, q की वैल्यू हमने निकाली हुई थी रूट थ्री, तो टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री ही सिक्स के इक्वल होता है। तो c इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसी जैसा एक और क्वेश्चन था डाउट में। वो क्वेश्चन है कि देयर इज अ पैराबोला, इस पैराबोला की इक्वेशन को उसने दे रखा है तुम्हें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और तुमसे बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब ये तो सबको ही पता है कि वर्टेक्स जो पैराबोला का होता है वो यहाँ है, और कॉर्ड होता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। तो ये कॉर्ड कुछ ऐसा है जिसका एक एंड वर्टेक्स में है और एक पैराबोला के ऊपर होना चाहिए, और ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो तुम्हें इस कॉर्ड की लेंथ को ही फाइंड आउट करना है, ओपी तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब सेम तरीके से अप्रोच करो, दिस विल बी योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी योर वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं इस कॉर्ड की लेंथ को एल ले लेता हूँ, तो इस पी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ इन दिस ट्रायंगल OPM।
तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा हो गया एक्स बाई एल और एक्स की वैल्यू आ गई एल कॉस थीटा, संभाल के रख लो इसको। एंड सिमिलरली साइन थीटा होता है वाई बाई एल, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी एल साइन थीटा। अब ये दोनों पॉइंट जो आए हैं x और y, वो इस पैराबोला को जरूर सेटिस्फाई करेंगे जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। तो यहाँ पे पुट कर लो y की जगह में एल साइन थीटा, दैट इज एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और x की जगह लिख दो एल कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों ही पैराबोला के पॉइंट। अब यहाँ से तुम एक एल कट करोगे और साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ भेजोगे, जो कि यहाँ पे आके बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से तुम्हारा बी ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट्स में बता देना मुझे, और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुम डाउट्स में मुझे भेज सकते हो, सो दैट आई कैन सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।